बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं टीचर मोहम्मद नसर इकबाल। बच्चों, आज हम लोग मैथ 113 के चैप्टर नंबर 10 एरिया ऑफ ट्राइंगल्स वाले चैप्टर के शॉर्ट क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में पहले चार क्वेश्चन जो है ये डेफिनेशंस हैं। पहले चार क्वेश्चन जो हैं ये डेफिनेशंस हैं। ये डेफिनेशंस इंतहाई इंपॉर्टेंट हैं। इन चार डेफिनेशंस में से अक्सर जो है पेपर में एक डेफिनेशन लाजमी तौर पे आ जाती है। तो पहली डेफिनेशन है डिफाइन प्लेन फिगर। दूसरी डेफिनेशन है डिफाइन ए ट्राइंगल। इसी तरह तीसरी डेफिनेशन है डिफाइन आइसोस्केलस ट्राइंगल। और चौथी डेफिनेशन है डिफाइन इक्विलैटरल ट्राइंगल। तो ये बच्चों चार डेफिनेशन जो हैं ये मैंने आप लोगों के लिए लिख दी हैं ताकि आप लोग इनको यहाँ से आसानी से याद कर सकें। आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने लिख दी हैं ताकि लिखते हुए टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। तो ये मैं आप लोगों को थोड़ी एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो बच्चों, पहली डेफिनेशन है डिफाइन प्लेन फिगर्स। डिफाइन प्लेन फिगर। तो प्लेन फिगर बेटा होती है जिसकी दो डिमेंशंस होती हैं और उसका एरिया जो है वो सिर्फ दो डिमेंशंस के दरमियान ही लिया जाता है। तो प्लेन फिगर आर दोज फिगर्स विच ऑक्यूपाई एन एरिया विद ओनली टू डिमेंशंस। जिनका एरिया सिर्फ दो डिमेंशंस के साथ दिया जाता है, दो डिमेंशंस पे लाई करता है, वो फिगर जो है वो प्लेन फिगर्स होती हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे हमारे पास रूम होता है, रूम फ्लोर, ग्रासी प्लाट या इस तरह की कोई और जो है वो शीट हो सकती है जिसकी दो डिमेंशंस हो। तो ये है प्लेन फिगर की डेफिनेशन। फिर एक दफा बता देता हूँ, प्लेन फिगर आर दोज फिगर्स। प्लेन फिगर्स वो फिगर्स हैं विच ऑक्यूपाई एन एरिया विद ओनली टू डिमेंशंस। जिनका एरिया जो है सिर्फ दो डिमेंशंस पे लाई करता है। फॉर एग्जांपल, रूम फ्लोर, कमरे का फर्श, या ग्रासी प्लाट, घास वाला प्लाट हो सकता है, या कोई और इस तरह की फिगर हो सकती है। आगे है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे ये है बच्चों डिफाइन ए ट्राइंगल। एक ट्राइंगल को डिफाइन करें। तो ये है ए ट्राइंगल इज ए प्लेन फिगर। ए ट्राइंगल इज ए प्लेन फिगर। एक ट्राइंगल प्लेन फिगर है बॉन्डेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस, जिसको तीन स्ट्रेट लाइंस के साथ बाउंड किया गया होता है, घेरा गया होता है। जैसे ये है, ये एक ट्राइंगल है, ये एक ट्राइंगल है। इसी तरह इसको राइट ट्राइंगल भी कह सकते हैं। ट्राइंगल्स की बच्चों बहुत सारी किस्में हैं। राइट ट्राइंगल, इक्विलैटरल ट्राइंगल, आइसोस्केलस ट्राइंगल। इसी तरह जो है काफी सारी ट्राइंगल्स की जो किस्में हैं, जहां पे हम लोगों ने जो पढ़नी है आइसोस्केलस ट्राइंगल, उसके बाद इक्विलैटरल ट्राइंगल और राइट ट्राइंगल के बारे में ज्यादातर हम लोगों ने पढ़ना है। तो खैर, ये तीन साइडों में घेरी गई फिगर जो है इसको ट्राइंगल कहते हैं। ए ट्राइंगल इज ए प्लेन फिगर बाउंडेड बाय थ्री स्ट्रेट लाइंस, जिसको तीन सीधी लाइनों के साथ बाउंड किया गया होता है, ये होती है ट्राइंगल। आगे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 है डिफाइन आइसोस्केलस ट्राइंगल। आइसोस्केलस ट्राइंगल जो है वो डिफाइन करें। तो बच्चों, आइसोस्केलस ट्राइंगल ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसकी दो साइडें जो है, ट्राइंगल की टोटल तीन साइडें होती हैं, लेकिन आइसोस्केलस ट्राइंगल जो है उसकी जो दो साइडें हैं वो आपस में बराबर होती हैं। दो साइडों की जो पैमाइश है, जो लेंथ है, वो आपस में बराबर होती है, तीसरी साइड की डिफरेंट होती है। तो ऐसे ट्राइंगल को हम आइसोस्केलस ट्राइंगल कहते हैं। इसकी हम डेफिनेशन यहाँ पे पढ़ते हैं। इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, इफ टू साइड्स ऑफ ट्राइंगल आर इक्वल, देन द ट्राइंगल इज कॉल्ड आइसोस्केलस। तब ट्राइंगल जो है वो आइसोस्केलस ट्राइंगल कहलाती है जब इसकी दो साइडें आपस में बराबर हों। जैसे ये ट्राइंगल हो सकती है, ये
तो ये बच्चों, ये आमने सामने वाली जो दो साइडें हैं, ये इसकी अगर बराबर हो, ये भी ए हो और ये भी ए, तो इसको हम कहेंगे आइसोस्केलस ट्राइंगल। दो इसकी साइडें जो है ये आपस में बराबर होंगी। तो आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, 4 सॉरी, क्वेश्चन नंबर 4 है डिफाइन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल को डिफाइन करें तो बच्चों, इक्विलेटरल ट्राइंगल जैसे कि नाम से जा रहा है, इक्वल ट्राइंगल, मतलब कि इसकी जो तीन साइडें, ट्राइंगल की तीन साइडें होती हैं, इसकी तीनों की तीनों साइडें जो है ये आपस में बराबर होती हैं। तीनों की तीनों आइसोस्केलस ट्राइंगल जो है उसकी दो साइडें बराबर होती हैं। जो इक्विलेटरल ट्राइंगल होती है इसकी तीन साइड्स ही आपस में बराबर होती हैं, एक जैसी होती हैं। जैसा कि क्या कह रहा है डेफिनेशन के अंदर, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल, इफ ऑल द थ्री साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल इन लेंथ, लेंथ में एक जैसी हो, तीनों की पैमाइश एक जैसी हो, द ट्राइंगल इज कॉल्ड इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल को हम क्या कहते हैं, इक्विलेटरल ट्राइंगल। तो इसकी इक्विलेटरल ट्राइंगल जो है बच्चों, इसकी तीनों साइडें एक जैसी होती हैं, बराबर होती हैं आपस में। अगर एक साइड ए है, दूसरी भी ए होगी, तीसरी भी ए होगी। इसी तरह इक्विलेटरल ट्राइंगल में अगर उसकी एक साइड बी है, दूसरी भी बी होगी और तीसरी भी बी साइड होगी। तो ये बच्चों चार डेफिनेशंस हैं। ये चारों डेफिनेशंस आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से करनी है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये छोटे इस चैप्टर के जो क्वेश्चन है, 10-11 क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इनमें से दो शॉर्ट क्वेश्चन आप लोगों को लाजमी पेपर में आते हैं, जो कि 4 नंबर के होते हैं, और ये 4 नंबर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। बाज काज बच्चों को एक एक नंबर जो है उसकी भी जरूरत पड़ जाती है पेपर के अंदर पास होने के लिए। तो बच्चों ये बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने डेफिनेशन करनी है। आगे जो है क्वेश्चन है, 5वां क्वेश्चन जो है ये फार्मूला है इस वीडियो के अंदर, वो 5वां क्वेश्चन भी आप लोगों को मैं करवाऊंगा इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला। उसके बाद अगली वीडियो जो 2 है उनमें इंशाल्लाह हम लोग अगले क्वेश्चन जो है उनको कंप्लीट करेंगे। तो ये डेफिनेशन फिर बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 5, तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 5, राइट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। राइट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल with side A। क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, राइट द एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल विद साइड ए। अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड ए दी हुई हो तो उसका एरिया मालूम करें। तो बच्चों यहाँ पे ट्राइंगल की साइड क्या दी हुई है, साइड दी हुई है ए। हमें पता है बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल जो होती है इसकी तीनों साइडें जो है ये आपस में बराबर होती हैं। इक्विलेटरल ट्राइंगल की तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं, ऐसे होती है इक्विलेटरल ट्राइंगल। ये बच्चों अगर इसकी एक साइड ए है तो दूसरी भी ए और तीसरी भी ए होती है, इसकी तीनों साइडें एक जैसी होती हैं। तो बच्चों इसका एरिया मालूम करने का फार्मूला जो होता है वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आप लोगों के लिए। उसने कहा राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का जो है एरिया निकालने का जो फार्मूला है वो लिखें। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राई एंगल। तो एक जैसी साइड के साथ बच्चों इसका एरिया मालूम करने का, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, सिंपल सा फार्मूला होता है इसका, क्या होता है, √3/4 वन साइड स्क्वायर।
एरिया ऑफ ट्राइंगल, इक्विलेटरल ट्राइंगल का क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट 3/4 वन साइड स्क्वायर। तो बच्चों इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होती है, ये इक्विलेटरल ट्राइंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी तीनों साइडें आपस में बराबर होती हैं। अगर एक साइड ए हो, दूसरी भी ए, तीसरी भी ए होती है। अगर एक साइड को बी रख ले हम, दूसरी को बी, तीसरी को भी बी रख सकते हैं, क्योंकि इसकी तीनों साइडें जो इनकी लेंथ सेम होती है। तो ऐसी ट्राइंगल जिसके तीनों साइडें आपस में बराबर हो उसको इक्विलेटरल ट्राइंगल कहते हैं। और उसका फार्मूला, एरिया फाइंड करने का फार्मूला जो है अंडर रूट 3/4 वन साइड स्क्वायर। ये जो ए है हम इसको साइड कहते हैं, साइड को हम ए से शो करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे उसने साइड क्या कहा है, ए। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 5। आगे क्वेश्चन रहते हैं इस चैप्टर में 6 क्वेश्चन रहते हैं, टोटल 11 क्वेश्चन है शॉर्ट। तो वो जो है अगली 2 वीडियोस के अंदर इंशाल्लाह आप लोगों के लिए लेके आऊंगा। तो जो बच्चे चैनल पे नए हो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, ताकि नई आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सके। वीडियो वॉच करने का बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।